हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। आप सुन रहे हैं, क्या सुनना चाहते हैं आप बताएंगे ज़रूर। पर मैं अपनी पसंद की स्टोरी डाल रही हूँ तेरे प्यार में। तेरे प्यार की नेक्स्ट पार्ट, इनकी पार्ट 2 आपके पेश खिदमत हाजिर है आपकी दोस्त। जहाँ पर मुस्कान, मुस्कान कितना खूबसूरत नाम है मुस्कान। ओके सॉरी। मुस्कान रोशनी के मुंह में पैसे मारती है और कहती है मुझे बीक में कुछ नहीं चाहिए। ये कहकर वो वहाँ से एक ऑटो रोकती है और ऑटो में बैठती है, लेकिन पीछे पलट के नहीं देखती क्योंकि उसके पर्स से कुछ चीज़ निकल चुकी थी। क्योंकि वो पैसे देखना चाह रही थी कि उसके पर्स में कितने पैसे हैं। अगर इतने पैसे हैं कि वो ऑटो करके जा सकती है या फिर बस के धक्के खा सकती है, तो ये चीज़ देखकर वो ऑटो रोकती है और उसमें बैठ के चली जाती है। तब गीता उसके सामने आके कहती है हाय मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया डिंडड़ी। क्या बकवास है, ये कैसा गाना है। ओ मुझे खुद सॉरी। ओ ओ वो पीछे बारात जा रही थी ना, उसका गाना मुंह में आ गया। सॉरी सॉरी। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। बच्ची है, जाने दे। तूने उसकी मदद की, ओ ईगो ने इसकी ईगो को हटवा। एक तो अंदर तूने उसके लिए लड़ाई की, उन लड़कों को सबक सिखाया। अब बाहर तुम्हारे साथ ये हुआ। ये बहुत नाइंसाफ़ी हुई मेरे दोस्त के साथ। मुझे ये चीज़ पसंद है सीरियसली। ओ मेरे टॉम बॉय, पहले तो अपना गुस्से का फेस तो देख। जैसे कि अगर वो लड़की अभी यहाँ खड़ी होती तुम उसका सर पाड़ देते या पोड़ देते। एक्सक्यूज़ मी, अपने लैंग्वेज ठीक करो, टपोरी वाली बातें मत करो, घर चलो। अरे घर चलते हैं, लेकिन ये क्या, ये कुछ गिरा है नीचे। सो गिरने दो, उस लड़की की है, गिर गई तो अच्छी बात है। बेवकूफ़ लड़की, किसी की हेल्प करना भी इस दुनिया में मुसीबत है। अरे रुको तो सही, देखते हैं। अरे ये तो इसके हॉस्टल का कार्ड है। हॉस्टल का कार्ड मतलब, अरे जिसके बगैर वो अंदर नहीं जा सकती यार। हम्म, चलो अच्छी बात है, अंदर ना जा पाए हमें इससे क्या। अरे अच्छी बात नहीं, रात है, लड़की रात है, कुछ हो गया तो, और हमारी वजह से कुछ होगा तो बुरी बात है ना, अच्छे नहीं लगता। तुझे कब से ये शरीफ वाली चोला पहनने का शौक हो गया तू, और इतनी प्यार से और शरीफ वाली कही तो इस लड़की में इंटरेस्ट तो नहीं ले रहा। लड़की तो अच्छी है बट नॉट माई टाइप, आई डोंट लाइक हर। चंपू मंचू, एक्सक्यूज मी, चैम्पू मंचू क्या होती है बोला। मेरा मतलब ना, वो चंपू तो नहीं, खैर खूबसूरत है, लेकिन उसे अपने आप पर सजना संवरना लगता है, अच्छा नहीं लगता। अगर सजेगी संवरेगी तो दुनिया को जीत लेगी वो अपनी अदाओं से। ये भी हो सकता है। अब चल ना, लिखा है हॉस्टल का पता, लेके चलते हैं, इसको देख के जाते हैं, घर चलते हैं। मम्मा आंटी इंतज़ार कर रही होंगी, वहाँ चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो, ये कहकर वो लोग अपनी कार की तरफ आते हैं, मतलब अपनी बाइकी की तरफ आते हैं। उस बाइकी में बैठ के दोनों निकल जाते हैं हॉस्टल की तरफ। जब वहाँ जाते हैं तो हॉस्टल में वो कार्ड देते हैं, तो कहते ये लड़की को दे दो। तो कहते हैं हम नहीं दे सकते, आप लड़कियाँ आप अंदर जाके वो वहाँ के वार्डन को ये कार्ड दे दीजिए, वो उस लड़की तक पहुँचा देंगे, हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं है इस टाइम पे। तो ये सोचते वो दोनों अंदर जाते हैं। वार्डन की केबिन की तरफ जा रही रहते, वहाँ से वार्डन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। कब तक, कब तक तुम अपने पेमेंट भरोगी। कितने महीने, 3 महीने हो चुके तुमने इस हॉस्टल के पैसे जमा नहीं किए, और अब भी कह रही हो मैडम आप मैं तुम्हें टाइम दूँ। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। एक तो तुम पढ़ाई में इतनी तेज़ हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है यहाँ की खर्चे उठाने के लिए। स्कॉलरशिप स्कॉलरशिप क्या मिल गई तुम लड़कियों को, तुम लोग पता नहीं खुद को समझती क्या हो। लगता है तुम्हारी फैमिली में तुम्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं, तो फिर पढ़ाई करने के लिए आई क्यों। इतना पढ़ना क्या कर रहे, इतना पढ़ के क्या करोगी। करना तो तुम लोगों को वही है, घर जाके शादी करके घर में बच्चे पैदा करो, घर के काम करो, यही करना होता है ना तुम लोगों को। तुम जैसे लोगों को जो गांव से आते हो पढ़ने के लिए, पढ़ने का ख्वाब लेके आते हो, लेकिन पढ़ने के लिए रुपये जेब में 1 रुपया नहीं है। यहाँ की सहूलत को ऐसे एंजॉय करते हो जैसे कि तुम सबसे बड़े रिच के बेटे हो, बेटियाँ हो। मैडम आप गलत कह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, बस कुछ दिन तक, 2-3 दिन तक मुझे वक्त दीजिए। मैं पैसे किसी भी हालत में भर दूंगी यहाँ के हॉस्टल के। उसकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो रो रही थी, खुशी रो रही थी। तो रोशनी को ये अच्छी चीज़ नहीं लगती। रोशनी कहती है चलो हम चलते हैं यहाँ से। रुक ना, अच्छा कच्चा,
यहाँ की वार्डन की इतने दिनों बाद आवाज़ सुनी, तो तू क्या चाहती है? यहाँ खड़े खड़े हो वार्डन की आवाज़ सुने? अरे नहीं नहीं, कुछ और करते। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? रोशनी और रोशनी और गीता को देखकर एक लड़की उनकी तरफ आके कहती, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? अभी इस वक्त? अरे ये उस लड़की का कार्ड है, ये देने आए थे। वैसे तुमने तो कल रात से मुझे कॉल किया ही नहीं, कब से तुम्हारी कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ बेबी। कभी तो टाइम निकाल के हमें कॉल कर लिया करो। तुम तो मुझसे दूर ही रहो गीता जी। मैं तुम्हारी टाइप की लड़की नहीं हूँ, जहाँ तुम्हारी टाइप की लड़की मिले वहाँ जाके मुँह मारो, मेरी तरफ मत आओ। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम मी। ओके रोशनी तुम बताओ। अरे कुछ नहीं, क्लब के बाहर वो सारी चीज़ें बताती तो कहती, अरे शिट तूने क्या किया यार। एक ही तो जॉब थी इसकी जो उसके पैसे मिलने वाले थे, 3 महीने के पैसे उसके वहीं पर फंसे हुए हैं, और वो कमीना मैनेजर दे नहीं रहे पैसे इसके। ऊपर से तुम्हारी वजह से आज उसका नौकरी से निकाल दिया उस बेगैरत इंसान ने। बड़ा खमीना इंसान है, बड़ा खबीस इंसान है वो यार। मुझे नहीं पता था, मैं तो बस उसकी मदद करना चाहता था, दस सेट। हाँ तुमने मदद करके तो अच्छा किया, लेकिन उसके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। और ये हमारी वार्डन सांडनी का के मोटी हो रही है, सांड की तरह हो रही है, लेकिन नहीं, खाना कम नहीं करेगी, पेलना ज़रूरी है। और आजकल रूम की ज़रूरत है ना इन्हें, किसी भी तरह से किसी एक को तो निकालना है। बड़े पैसों वालों को तो निकाल नहीं सकती, उनके बाप माँ से कौन पंगा लेगा। तो बेचारी रीस ये मुस्कान उनके अत्ते चढ़ गई है, क्योंकि 3 महीने से इसने हॉस्टल के फीस वगैरह नहीं दिए, इस वजह से ये अत्ते चढ़ चुकी है। एक काम करेगी, हाँ बोल, मैं तुझे पैसे दूंगी तो इसके फीस वगैरह भर देगी। मैं नहीं यार, वो तो कुछ अजीब टाइप की लड़की है, किसी से बात भी नहीं करती है, बस अपने काम से काम रखती है। वो मेरी रूममेट है, लेकिन आज तक मैंने उससे ठीक से बात नहीं की। और तू चाहती मैं उसे 3 महीने के किराए के पैसे दे दूँगी, तुम्हारे पैसे। बाद में मुझे पूछेगी मैंने इसका ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों की, तो क्या कहूँगी मैं? ठीक है कुछ मत के, एक काम कर सकती है तू। क्या? आजकल तो सब कुछ इस तरह के से पैसे भरते हैं, तू भी भर दे। अच्छा ये वाले ऐप पे? हाँ भर दे, नाम थोड़ी आएगा तेरा। ये भी ठीक है। ये कहकर वो उस चीज़ को, बटन को अपने मोबाइल से कनेक्ट करती है, उसके ऊपर पैसे भेज देती है। इन पॉइंट के 3 महीने से एक्स्ट्रा पैसे भेज देती है, 3 महीने के और पैसे भेज देती है। वार्डन के कंप्यूटर में मोबाइल पे एक मैसेज आता है। जैसे ही मैसेज आता है वो देखती कहती है, ये क्या, तुमने कहा था तुम्हारे पास पैसे नहीं है, अब तुमने 3 महीने के एक्स्ट्रा पैसे भी दे दिए अपने रूम के। ये क्या जोल कर रही हो तुम? हाँ क्या कर रही हो आजकल तुम? यहाँ पर कह के निकलती है कि तुम जॉब पे काम पे जाती हो। ऐसा कौन सा काम कर रही हो रातों को कि तुम्हारे पास इतने इतने पैसे आ रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, मैं कोई गलत काम नहीं करती। सेकेंडली मैंने आपसे कहा था मैं एक क्लब में बार टेंडर का काम कर रही थी। अब भी मैं यही कहूँगी, मैं कोई गलत काम करने के लिए आती नहीं हूँ यहाँ पे। मुझे पढ़ना है, बहुत पढ़ना है, मेरी पढ़ाई का शौक़ मुझे यहाँ लेकर आया है। और जैसे कि आपने कहा था ना, हमारी जैसी लड़कियाँ जो गांव से आती हैं, अपने क्या ज़रूरत है पढ़ने की, करना तो वही है, झाड़ू पोंछा बर्तन धोना। तो मैं आपसे इतना कहूँगी, मैं उनसे ज़्यादा बढ़ के दिखाऊँगी आपको। ज़रूरी नहीं कि हर गांव से लड़कियां आए तो सिर्फ पढ़ने के शौक़ से आए, नहीं, कुछ बनने के लिए भी आती हैं यहाँ पे, और मैं बन के दिखाऊँगी, आई प्रॉमिस। अगर आइंदा से आपने मेरे साथ बदतमीज़ी की तो आपसे सीनियर वार्डन के पास चली जाऊंगी। और रही बात पैसे की, मुझे नहीं पता मेरे ये पैसे किसने अदा किए, आई डोंट नो। अगर आपको दे दिए तो मैं क्या अपने रूम में जा सकती हूँ प्लीज़? ये कहकर वो वहाँ से निकलती। जैसे इससे निकलने की हाट होती है, वो दोनों तीनों एक साथ एक जगह पर चुप जाते हैं। और वो लोग जैसे ही वो निकलती तो वो कहते हैं, बाप रे बाप, ये तो लाल मिर्ची है यार, जिसे खाने से मुंह तो अच्छा खासा जल जाएगा। हाँ अभी थोड़ी देर पहले जो डोज इन्होंने वार्डन को दिया, इसका वो किस तरह इस्तेमाल करेगी तो मैं नहीं पता। तुम्हें तो पता है यहाँ की वार्डन कैसी है। आई नो, ये कार्ड तुम दे देना उसे। ओके हम चलते हैं, ठीक है बाय। हो सके तो किसी और तरीके से उसकी हेल्प कर, इस तरह मत करना, उसे पता चला तो पता नहीं क्या होगा। हाँ बताए, हेल्प करने के लिए सोचते तो लोग मारने के लिए बैठ जाते। चल हम चलते हैं। ये कहकर वो दोनों निकल जाते, फिर से अपनी बाइक पे स्टार्ट करके अपने घर की तरफ जाते हैं। जैसे ही घर में एंटर करते हैं, जैसे ही वो लोग घर के अंदर एंटर करते तो उसकी मम्मा कहती है, हो आ गए आप नवाब साहब, इतना, अभी तो रात के सिर्फ 1 बज रहे हैं, अभी तो आपको सुबह के 6 बजे आना चाहिए था ना बेटा।
8 बजे अपनी कॉलेज को आपको जाना पड़ेगा। इतने कष्ट करने, सोना, फिर खा, फिर सो जाना, फिर उठ जाना। तो मम्मा मूड खराब है। ओहो हो, राजकुमार साहब की मूड भी खराब रहते हैं आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ है राजकुमार साहब कि आपका मूड खराब है? यहाँ के शहंशाह के बेटे, हम तो तेरे वजीर, हमारी क्या औकात? शहंशाह और शहंशाह का बेटा तो आप दोनों हैं। आप लोग जो करना चाहे करो। आंटी, सच में इसका मूड खराब है। अच्छा, क्या हुआ है? कुछ नहीं, किसी की मदद करने जाओ उल्टा मुंह पे पैसे मार देते। अच्छा, ऐसी कौन खुश नसीब इंसान निकली है जिसने मेरी बेटी के मुंह पर पैसे मारे? मम्मा, और नहीं तो क्या, बताओ हुआ क्या है? ये कहकर उसे अपने पास बिठाती तो कहती, अजीब लड़की है, एक तो क्लब में उसकी मदद की, उन बदतमीज लड़कों से बचाया, या ठीक नहीं, हाँ हमारी वजह से उसकी नौकरी चली गई, लेकिन वो लड़के बदतमीज निकल रहे थे, बहुत बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। फिर क्या था, हम भी मैदान में कूद गए, लेकिन कूदते कूदते उसकी नौकरी को हम खा गए। ओके, ये एक बात। और दूसरी दूसरी जब मैं हमने उसे मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए कहा पैसे दिए, तो पैसे मेरे मुंह पे मार दिए। कहा मुझे भीख की ज़रूरत नहीं, और मैंने कहा आपको ऑफिस का कोई जॉब दे दूंगा जहाँ तुम पार्ट टाइम यहाँ पर काम करो तो वहाँ पर काम करो। तब भी कह रही थी मुझे भीख की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर पैसे और प्लस कार्ड मेरे मुंह पे मार के रश्के में चली गई। और जब हम हॉस्टल गए, उसके पैसे देकर सुना तो पेमेंट करके निकल आए। भला बताओ, ऐसी भी कोई लड़की होती है ईगोइस्ट? उसे ईगोइस्ट नहीं कहते। अच्छा, तो क्या कहते? उसे कहते सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लड़की। क्या मतलब? उसे खुद से कुछ करना है बेटा, खुद से कुछ करना है, ना कि किसी की मदद लेकर किसी के सहारे से वो चढ़ना नहीं चाहती है सीढ़ियों पे। वो अपने बलबूते पे, अपनी पाँव के जोर पर सीढ़ियों पे चलना चाहती है। मम्मा, ये क्या बात हुई भला? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुम्हारे पास पैसे बहुत है ना? हाँ है। तो वो पैसे किसके हैं? आपके और डैड के हैं। ओके, तो तुम्हारा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं है, जो कुछ आपका है वो मेरा ही है। सिंपल सी बात है, 10 गुड। तुम ये सोचती हो, अगर उस लड़की के पास, हम जैसे कि अगर उसे सोचा जाए, अगर उस लड़की के पास तुम्हारी मोम की तरह मोम होती, तुम्हारे डैड की तरह डैड होती, तो वो तब भी उनसे हेल्प नहीं लेती। वो कुछ से कुछ करना चाहती, वो कुछ से कुछ बनना चाहती। और एवर मैं इतनी सारी मेहनत नहीं करूँगी। इतना कुछ पापा ने कमाया किसके लिए? मेरे लिए तो कमाया, हमारे लिए तो कमाया। और अब इस तरह की सोच मुझे नहीं पसंद, ये सोचना मोचना। मैं चला सोने। गुड नाइट। डैड आ गए? आ गए, सो चुके हैं। हाँ, सिर्फ आप जाग रही हैं, आप मेरी प्राइवेट मम्मा है। आई लव यू। चल ऊपर चल के सोते हैं। ये कहकर उसे घसीट के वहाँ से कर जाती। 1 मिनट, मुझे एक सवाल करना है। अब तेरा क्या सवाल है? आपने क्या सोचकर, सॉरी, आपकी बहन ने क्या सोचकर मेरा नाम आपके नाम के ऊपर रखा? ये तो तुम अपनी मम्मा से पूछ लो। कई दफ़ा पूछा था, कई दफ़ा पूछा था। आप सही सलामत है, आपको मेरी भी उम्र लग जाए, ये बात नहीं है, लेकिन आपका नाम, क्योंकि शायद आप, तुम्हारी माँ मुझसे प्यार बहुत करती है, इसलिए। आप मम्मा से बड़ी है ना? तुम्हारी मम्मा से छोटी हूँ। अच्छा, छोटी हैं तब भी इतना प्यार? वेरी फनी। मैं भी तो इससे छोटी है, मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करती? अब ये तुम दोनों बहनें जानो, मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं। हाँ, ये भी ठीक है, हम दोनों ही जाने। लेकिन एक बात तो है, ये कभी कभी मेरा नाम नहीं लेती, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसे अपनी मम्मा का नाम लेना अच्छा नहीं लगता हो, इसलिए शायद अपना नाम नहीं लेती। हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। सुधर कब जाओगे तुम दोनों? हाँ, जिस दिन हमें सुधारने वाली मिलेगी। दुआ कीजिए हमें सुधारने वाली मिल जाए, उसका तो पता नहीं, लेकिन तुम्हें तो ज़रूर मिलनी चाहिए। आजकल की जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारी मम्मा कह रही है, आपकी बहन कुछ ज़्यादा ही कहती है। गौर मत कीजिए उनकी बातों का। ओके, तो क्या मैं फ़ोन करके उससे यही कहूँ कि आप कुछ ज़्यादा ही आजकल बोलती है, इसलिए मैं आपकी बातों का और गौर ना करो? आपकी बेटी ने कहा है। हाँ हाँ हाँ, वैसे आपको पता है, आप पुप्पो नहीं बने। वो पुप्पो का काम होता है ना आग लगाना, आप तो खाला हैं, माँ की बहन, तो आपका काम है प्यार बांटना। तो इसलिए प्यार बांटिए, पुप्पो मत बनिए। क्यों, आजकल तुम्हारी पुप्पो तुम्हारे घर आके रह रही है? आपको तो सारी खबर होती है। आपको पता है ना हमारी पुप्पो कैसी है? पापा की बेस्ट फ्रेंड, पापा की बेस्ट सिस्टर। इसलिए तो आजकल मैं आपके घर में डेरा डाल के बैठी हूँ।
वरना घर जाओ सिर्फ ये कहती ये क्या लड़की वाली स्टाइल करो, लड़के बन के बैठे हो, पता नहीं क्या क्या करते रहते हो, ये बाल देखो, ये देखो, वो देखो, भाग भाग भाग। इसलिए भाग के मैं आ गई हूँ आपके घर। आप अपनी बहन को समझाइए ना, क्यों बर्दाश्त करती है पुप्पी को हमारे घर में, जब उन्हें भी गुस्सा आता है उनकी बातों से, क्योंकि वो तुम्हारे पापा की बहन है इसलिए। हाँ, लेकिन सारी पुप्पियाँ एक जैसी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती है। जैसे कि आपकी ननंद, वो कितनी अच्छी है और कितनी हद से ज़्यादा प्यार करती है इस रोशनी से। कभी कभार मुझ पे भी प्यार निचोड़ करती है, उनकी मोहब्बत बहुत अच्छी है। हमारी पुप्पी आपकी पुप्पी की तरह सॉरी, हमारी भी पुप्पो इसकी पुप्पो की तरह होती तो क्या होता। ज़रूरी तो नहीं 5 उंगलियां एक बराबर हो बेटा। हाँ ये भी ठीक है। चलिए मैं चलती हूँ ऊपर, गुड नाइट। ओके सो जाना, कुछ बातें मत करना, सुबह तुम लोगों को पढ़ने भी जाना है। आई नो आई नो आई नो, ज़िंदगी तो पढ़ाई 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 पर फोकस करते हम लोग एक दिन दुनिया से फोकस हो जाएंगे, मतलब पढ़ाई की दुनिया से। डोंट वरी, हम टाइम पे उठ जाएंगे। अगर ना उठे तो आके बाल्टी बाल्टी पानी हमारे ऊपर फेंक दीजिए, हम उठ जाएंगे। ए ऐसा मत बोल, मामा वाकई आके तुम्हारे ऊपर पानी गिरा देगी, मैं तो उठ जाऊंगी, तू अपनी बारे में सोच। अच्छा आप ऐसा करेंगे, अब तुमने आइडिया दिया तो मैं ज़रूर करूँगी, ये भी करके देखूंगी। प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए, आप पप्पो मत बनिए। ये कहकर भाग के उसके साथ अपने रूम में जाती। गीता रोशनी की कज़न थी, कज़न सिस्टर। उनकी मम्मा, रोशनी की मम्मा प्लस गीता की मम्मा बहनें थी, लेकिन गीता की मम्मा बड़ी थी और रोशनी की मम्मा छोटी, लेकिन वो अपनी बहनों से एक दूसरे से बेहतना प्यार करते। जब रोशनी पैदा हुई थी तो गीता की बड़ी बहन ने नाम रखा था, तब भी जब गीता पैदा हुई थी तब भी उनकी बड़ी बहन ने उनका नाम रखा था, और ये भी अपनी बहन से पूछ कर कि अपना उसका नाम अपनी बेटी को देना चाहते हैं। जब गीता बड़ी होती गई तब उसे पता चला कि उसकी आंटी का नाम गीता है। तो वो कहती ये क्या बात हुई, आपको दुनिया में कोई और नाम नहीं मिला मेरा नाम रखने के लिए, खाला का नाम रखना ज़रूरी था। बेटा ये मेरी ख्वाहिश थी और मुझे मेरी बहन से बेतना प्यार है, इसलिए मैंने उसका नाम रखा है। अगर तू लड़का होता ना तो रोशनी की शादी तुमसे करवा के इस घर में ले आती। थैंक गॉड मैं लड़का नहीं हूँ। हम बहन बनाते हैं, वाह, लड़कियाँ होती तो बहन बनाओ, लड़के होंगे तो इस तरह की सोच भी रखते हो आप लोग। देखो शादी कज़नों में भी होती है, ये नहीं होती। कुछ लोग राखी बांधते, कुछ लोग नहीं बांधते, कुछ लोग कहते नहीं ये मेरी बहन नहीं है। जब हम उनसे पूछते हैं तो तुम्हें मुझसे शादी करना चाहते हो। आजकल ये तो होता रहता है, लेकिन मजाक कर रही हो। तुम्हारी कज़न है ना, तुम कज़न भाई, तुम्हारे चाचू के बेटे, उससे शादी करवाती उसकी। थैंक गॉड मेरी रोशनी बच गई। अच्छा है उनको भी बेटियां हो गई। बस शरारती कह की जाओ। ये थी इनकी लाइफ की कहानी, रोशनी पर गीता। तब गीता कहती है यार सोचने की बात है, क्या ज़रूरत थी मम्मा को आंटी का नाम रखने की, और ऊपर से तू मेरा नाम भी नहीं लेती, कैसी बहन है तू। बहन, हम बहन कम दोस्त ज़्यादा है, बेस्ट फ्रेंड है हम दोनों। लोग हमें ये नहीं कहते कि हम सिस्टर्स हैं, लोग ये कहते हैं यार तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड हो, कभी लड़ते नहीं हो। हालांकि उन्हें पता नहीं हम कितने लड़ते हैं। सबसे बड़े कमीने हमें आ, 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 सबसे बड़ी कमीनी तुम हो, मैं नहीं। मेरी वजह से तो वैसी बदनामी बेचारी, करती मैं हूँ बढ़ती तू है। पता है, लेकिन ये चीज़ अच्छी है कि हमारी फैमिली को पता है कि कौन करता है कौन बढ़ता है, वरना ये नहीं होता ना तो कब का मैं तो सब कुछ कर देती। अच्छा ये बता तू उस हॉस्टल वाली लड़की से क्यों कह रही थी कॉल कर। अरे इंटरेस्ट था उस पर कुछ दिनों के लिए। तू सुधर नहीं सकती, तेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, जिस्म को पाने में। तुझे क्या मिलता है ये इंटीमेट होने के बाद, सरप्राइज। वाह क्या बात कही तुमने। सुकून मिलता है जब किसी के जिस्म को छूते हो, जब किसी को सांसों को महसूस करते हो, जब हद से पार होते हो तो सुकून मिलता है। तुमने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है इस जिस्म के अलावा? कोई मिली नहीं, कोई मेरी टाइप की मिली नहीं तो उससे क्या। देखो लड़कियां खुद आती है मेरे पास, आई एम चार्मिंग ब्यूटीफुल बॉय। अच्छा टॉम बॉय, लड़कियों को लड़के वाले के स्टाइल, तुम्हारे चक्कर में मेरे भी ऐसे बना दिए तुमने। और तो मैंने किया, वरना तू तो वही चोटी लगाने वाली लड़की थी। एकदम मैंने अपना जब लुक चेंज किया तो तुम्हें भी मजबूर किया तुम्हारे लुक चेंज करने के लिए, वरना तुम तो नहीं मान रही थी लुक चेंज करने के लिए। हाँ इसके बाद जो मम्मा ने मेरी पिटाई की थी याद है तुझे,
और कैसे भूल सकती हूँ, फिर आंटी के ख्याल से ये सारी हरकतें तेरी थी। लेकिन ये एक सच है, जो कुछ मैं करती हूँ ना उसका फ़ायदा तो मुझे होता है लेकिन नुकसान तुझे होता है। ऐसा क्यों? अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों, बट सुधर जा। तेरी वजह से मैं बदनाम हो चुकी, हर चीज़ के अंदर मैं बदनाम हूँ। यहाँ तक कि लोगों के ख्याल से मैं लड़कियों के साथ रात गुजारती हूँ, हालांकि हम जाते दोनों हैं, लेकिन रात तुम गुजारती हो और मैं बाहर बैठ के पेरे देती हूँ, पेरा देती हूँ मच्छर मारने के लिए। ऐसी बात नहीं तो तू भी कर ले ना किसी से इश्क मोहब्बत, तू भी कर ले। अगर कोई लड़की तेरे साथ डेट करना चाहती कर ले, फर्स्ट नाइट कर ले, सिंपल सी बात है, छोड़ दे। उससे जब मिलेगी ना, देख मेरा फंडा ये है, जब लड़की आके मुझसे कहती है आई लाइक हर, मुझे लड़कियाँ पसंद है, मुझे तुम पसंद आएगी तो तुम क्या मेरे साथ फ्रेंडशिप करोगी, तो मैं इससे सिर्फ इतने कहता हूँ लिसन, मुझे फ्रेंडशिप लव या कमिटमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं। आई वॉन्ट टू फर्स्ट नाइट विथ यू, आई वॉन्ट टू सेक्स विथ यू, आई वॉन्ट टू इंटीमेट यू विथ यू। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मेरे साथ चलो, और ना छोड़ो, टाटा बाय बाय करो, क्योंकि मैं रिश्ते में नहीं आना चाहती, दैट्स इट। और कुछ लड़कियां तो मान जाती है, कुछ लड़कियां चली जाती हैं, कुछ लड़कियां कहती हैं ओके फाइन, फर्स्ट नाइट गुजारनी तो कोई बात नहीं, इसके बाद तुम कौन मैं कौन, ना तुम मुझे नहीं जानती तुम मुझे नहीं जानती, सिंपल सी बात है। ये कह के निकल जाती है और मैं भी निकल जाती हूँ। और तुझे तो पता है ना, मैं रिश्ते ये चीज़ों में मैं बिलीव नहीं रखती। वटेवर, बहुत ही बकवास सोचे तेरी, आई नो, लेकिन तू क्या करेगी, तेरी तो ना अभी तक कोई बॉयफ्रेंड बनी है ना कोई गर्लफ्रेंड, ज़रूरी नहीं मैं कोई गर्लफ्रेंड बनो, टॉम बॉय फिर किस लिए बनी है? अरे बाबा ये तो तेरी वजह से बनी, वरना मुझे ये स्टाइल आई लाइक कर, मुझे पसंद है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़रूरी नहीं मैं किसी लड़की को डेट करूँ। तो तूने आज तक किसी लड़के को भी तो डेट नहीं किया है, कन्फ्यूज़न तो यही होती है स्वीट। हाँ, इस कन्फ्यूज़न को मैं सोल्व नहीं कर सकती, इसको छोड़ो, सो जाओ, रात बहुत होगी, ये कहकर दोनों सो जाते हैं। वही सुबह जो उसने आंटी आंटी से कहा था, अगर हम ना जागे तो आके बाल्टी भर पानी मुझ पर गिरा दीजिए, तो क्या था, उसकी अम्मी वेट करती है, करते करते 8:30 बज जाते, तब वो एक सर्वेंट को बुलाती है, पानी भरने के लिए कहती है, बाल्टी भर करके नहीं, जग भर के पानी लाने के लिए कहती है। जैसे ही रूम में अंदर एंटर करती तो देखती है रोशनी जाग रही थी और तैयार भी हो चुकी है। तब रोशनी कहती गुड मॉर्निंग मॉम, क्या बात है इतनी सुबह आप हमारे रूम, ओ तो आप बात का वो क्या कहते, क्या कहते मॉम, सम्मान, इसकी बात का सम्मान करने आई है, दैट्स इट। करना तो चाहती हूँ क्योंकि इसने खुद से कहा है कि अगर ये हुटे नहीं तो बाल्टी भर के, मैं तो फिर भी थोड़ी सी जग में पानी लेकर आई हूँ। मम्मा एक दफ़ा मुझे जगाने दीजिए प्लीज़, नहीं तो मेरा पूरा बेड ख़राब हो जाएगा। ओके जाओ जगाओ उसे, ठीक है, थैंक यू सो मच मॉम। ये क्या करो, गीता की तरफ जाती है और कहती ए गीतू, गीतू क्या यार, सोने देना, रात को भी नींद मुश्किल से आई, मुझे नींद सोने दे, सुनते सुन गीतू, अगर 3 दिन तू ना उठी ना, तो तुझे पता है जो तुमने रात को मम्मा से कहा था कि बाल्टी भर के पानी तुझ पर ओढ़ दे, तो वो बाल्टी तो खैर नहीं, जग भर के लाई है तेरे ऊपर घोड़ने के लिए, तू उठ ना मेरी माँ। ए तेरी माँ का नाम मेरे पास है, इतना ही काफ़ी, मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मैं तेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड हूँ, छोड़ मुझे और छोड़ने दे मुझे, वरना तुझे यही पर पटाई कर दूंगी और तुम्हें बचाएगा कोई नहीं, ठीक है? तू मुझे मारना चाहते, ठीक है, अब मैं साइड में हो रही हूँ, तो मैं तुम्हें 3 दिन तक गिनूंगी, अगर तू नहीं उठी ना तो मम्मा सचमुच तुम पे नहीं, मेरी आंटी इतनी बुरी नहीं कि मुझे इस तरह जगाएगी। आह बेटा तुम्हारी आंटी बुरी नहीं है, लेकिन कल रात तुम ही ने उन्हें ये बात बताई है कि अगर वो तुम ना जागो तो ये कहे। हाँ मुझे पता है, जब मैं कहूँगी तब भी थोड़ी वही काम करेगी, तो सोने दे। ठीक है मैं गिनती कर रही हूँ, 1 2, रुक, तू गिनती कर रही है, इनके सच में आंटी है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, सामने देख, आंटी सच में, सच में। अब तुम उठ चुकी हो तो वॉशरूम जाओ, फ्रेश हो जाओ और 5 मिनट के अंदर नीचे आओ, तुम लोग की डाइनिंग टेबल पर तुम दोनों का इंतज़ार कर रही हो, और तुम्हारे पापा भी उठ चुके, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे रोशनी। ओके मॉम हम आ रहे हैं। तब वो उसकी तरफ देख के कहती कहा था ना ऐसी बड़े बड़े बोल मत बोल मम्मा के सामने, लेकिन ना इसलिए डरते डरते मैंने अपनी नींद कुर्बान की तेरे चक्कर में, वरना अपने टाइम पर उठ जाती। अच्छा खासा सोने का प्लान था, सारा खराब कर दिया, आज कॉलेज जाने का भी दिल नहीं कर रहा था मेरा।
हाँ पता है, तुझे जाना नहीं था लेकिन क्या करे, माए क्यों होती है? एक्सक्यूज मी, क्या मतलब? मतलब ये है यार, माए क्यों होती है, मेरा मतलब माए क्यों चाहती है कि हम पढ़ लिख के बने नवाब? हम खेल कूद के भी तो बन सकते हैं नवाब। अच्छा, किस कमबख्त ने ये कहा है कि खेल कूद के तुम लोग बनोगे नवाब? किसी ने नहीं कहा है, नहीं किसी ने नहीं कहा है। अच्छा ठीक है, तो फिर चलते हैं। ये कहकर वो वॉशरूम में जाती है। क्या मैं थोड़ी देर वॉशरूम में सो सकती हूँ और दरवाजा लॉक करके सो सकती हूँ क्या? कर ले। इसके बाद जो तेरा हाल होगा तो मैं तेरा हाल पे सिर्फ क्या कहते हैं, ओ वो क्या कहते हैं, तेरवी कर लूंगी, डोंट वरी। तो जो करना है तू कर, मैं तेरे लिए तेरवी कर लूंगी। तेरी बहन हो ना, सब कुछ कर लूंगी, डोंट वरी। क्या बहन है, जिंदगी देना नहीं चाहती, मौत के बारे में पहले सोच रही। और डायरेक्ट तेरवी पहली बार दूसरी कहाँ से जाएंगे? और तो आराम से करेंगे लेकिन तेरवी बहुत धूमधाम से तुम्हारी करेंगे, डोंट वरी। अच्छा दोस्त है ती, चल हट, मैं फ्रेश होने आती हूँ। अच्छा कपड़े देना, कबाड़ से ले ले जो तुम्हें पसंद हो। मैं चली नीचे मॉम डैड से मिलने। अच्छा ठीक है, तू जा, मैं आ रही हूँ। ये कहकर वो वॉशरूम में चली जाती है और रोशनी नीचे आ जाती है और आते ही विश करती है अपने डैड को। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। कल रात की ये स्टोरी तुम्हारी मम्मा ने बताई, तो तुम अब भी उस लड़की की हेल्प करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल डैड, मैंने किसी की हेल्प ज़बरदस्ती नहीं की। सेकेंडली आई लाइक हर, मुझे लगा वो मजबूर है, उसको परेशान है, इसलिए हेल्प करने की सोचा। लेकिन वो लड़की को ज़्यादा ही बकुल मम्मा के सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट वाली थी, तो इसलिए उसने अपनी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया। चलो कोई बात नहीं, अब उसको मेरी मदद की ज़रूरत है तो मैं नहीं बता दूँ। अगर उसे जॉब की ज़रूरत है तो मेरे कार्ड फिर से दे देना, मैं उसे जॉब दे दूँगा अपने ऑफिस में, क्योंकि मेरी बेटी ने उसे भेजा है। डैड आई लाइक इट, मुझे तो आपकी यही आदत तो पसंद है कि आपको अपनी बेटी की हर बात मानते हो। और माँ की तो ये आदत बड़ी बुरी लगती है ना, ये तो हमारी माँ हर बात में टोकती है। नो मॉम, आपका हक बनता है क्योंकि मैं आपकी सबसे इकलौती बेटी हूँ। सबसे इकलौती? ये कौन सी कन्वर्सेशन तू कर रही है भाई? वहाँ पर गीता भी आ जाती है तो उसे देखकर कहते हो क्या बात है, हमारी दूसरी बेटी भी आज यहीं पर है। हाँ, इसलिए तो आपने अभी तक कॉल नहीं किया, इसलिए तो अभी तक आपने कॉल नहीं किया कि आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, उठो तुम भी जाओ, ये वो। वरना आप सबसे पहले मुझे कॉल लगाती। मैं तब कॉल लगाती हूँ जब ये यहाँ से निकलने के लिए तैयार होती है, तब। अच्छी बात है। ये बताओ तुम्हारी रात कैसे गुजरी? मच्छरों को मारते मारते गुजरी है? रोशनी, तुम्हारे रूम में मच्छर है, तुमने बताया नहीं? पापा, ये किसी और वे में कह रही थी, आप छोड़ो इस बात को। अच्छा नाश्ता करो, कॉलेज के लिए निकलो। ओके डैड, एज यू विश। ये क्या करो, दोनों नाश्ता करते और अपनी बाइक को स्टार्ट करके सीधा निकल जाते हैं कॉलेज की तरफ। कॉलेज यूनिवर्सिटी जो समझने समझ लीजिए भाई, ये यूनिवर्सिटी कहते कहते थक जाती, इसलिए कॉलेज ही कह रही हूँ, तो एंजॉय माई स्टोरी। हाँ, तो दोनों निकलते हैं। तब जैसे ही पार्किंग में पहुँचते हैं, वहाँ पर उनकी मुलाकात होती है डेंजू ग्रुप से। डेंजू मैंने कह दिया, उस ग्रुप के लड़कों से। तो कहते हो क्या बात है, आजकल तुम बहुत फेमस हो रही हो रोशनी। वैसे कल की चीज़ें भूल गई हो शायद तुम। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्त या दुश्मन, आई डोंट लाइक हर। बकुल हम यहाँ पढ़ने आते तो पढ़ाई करें, तुम अपनी पढ़ो मैं अपनी पढ़ती हूँ सब्जेक्ट। ओके, लेकिन जिस लड़की को तुमने कल बचाया ज़रूरी है तुम हर बार उस लड़की को बचाओ। तुम लोगों को उस लड़की के साथ जो करने करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, बट मुझसे उस लड़की को दूर रखो, 10 सेट। ये कहकर वो आगे बढ़ जाती। तब वो कहती है गीता, तू पागल हो गई है क्या? तुझे नहीं पता जब तूने ये कहा तो वो लोग उस लड़की के साथ क्या क्या करने की कोशिश करेंगे? तो व्हाट, हमें इससे क्या वो खुद की हिफाजत कर सकती, जिस तरह उसने मेरे सामने मुंह खोल कर मुझे इतना सुनाया, तो क्या इन लोग को नहीं सुनाएगी क्या? वो पटाखा इनके सामने भी जो बजनी चाहिए, सिर्फ हमारे सामने की पटाखा पटे, इनके सामने भी पटाखा पटनी चाहिए। चल, ये कहकर वो लोग कैंटीन की तरफ चलते हैं। यार हम कैंटीन पे क्यों जा रहे हैं, आंटी ने इतना कुछ खिला दिया, कैंटीन में खाने थोड़ी जाएंगे, स्मोक करने जा रहे हैं। चल, ये कहकर वो कैंटीन की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पर उस कैंटीन में खाना लग चुका था, क्योंकि हॉस्टल के आसपास ही थी, कॉलेज के साइड में ही हॉस्टल था, तो वहाँ से लोग आते हैं खाने खाने के लिए।
मेस में भी खाना होता है, लेकिन कभी कभार यहाँ पर रश ज़्यादा हो जाती है तो वो मेस में खाने से बेटर समझते कैंटीन में आके बैठ के खाने लगे। तो कहते क्या बात है, आज क्या पूरा हॉस्टल यहाँ का खाने 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 के लिए आया? ये क्या तू रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रही है? सॉरी, मेरा कुछ मूड नहीं आने था इसलिए। रात को तुमने किसी के साथ सेक्स नहीं किया ना, इसलिए। यही सोच ले, यही समझ ले। अच्छा तू बोल, क्या कह रही थी? मैं कह रही थी क्या बात है, क्या आज मेस में कोई अच्छा खाना नहीं बना जो ये लोग नाश्ता करने के लिए यहाँ टूट पड़े हैं? हो सकता है इनकी पसंद की कोई चीज़ नहीं मिली इन्हें, इसलिए वो यहाँ पर टूट पड़े। हाँ ये भी हो सकता है, कभी कभार वहाँ के खाने अच्छे नहीं होते। वार्डन से शिकायत करनी पड़ेगी। तू कर ले, मैं क्यों करूँ? अरे तू उस हॉस्टल की मेन होल्डर है, तुझे पता है वो हॉस्टल भी तेरे पापा ने खरीदा है तेरे लिए। लेकिन वो बात अलग है, तूने आज तक हॉस्टल का नाम लिया लेकिन हॉस्टल में जाकर गुजारा नहीं रहते हैं। अरे यार तेरे चक्कर में करती हो ना। तू आती है कहती है तुझे एक रूम चाहिए जहाँ तुम लड़की के साथ कुछ करना चाहती हो, तो तेरी वजह से मैंने हॉस्टल में जाने की बात की। रूम, मुझे क्या पता कि पापा वहाँ पर हॉस्टल को खरीदने की बात करेंगे। तू ना सोच समझ के बोला कर यो। तुझे पता है तू उंगली जिस चीज़ पर रखेगी तो तेरे पापा उसको खरीद के तेरे सामने खड़े कर देती है। लेकिन तू अब भी नहीं सुधरती। तू सुधरने देगी तो ना। तू ही आती मेरे सामने ये कहने के लिए तो मैं कह देती, तो मुझे क्या पता पापा वो चीज़ खरीद के मेरे सामने खड़े कर देते। एंजॉय नाम की कोई चीज़ नहीं है यार लाइफ में। हाँ एंजॉय, तुझे क्या चीज़ की परेशानी रोशनी? तेरी लाइफ स्टाइल जो है ना, वो हर कोई सपना देखते तेरी लाइफ स्टाइल की तरह जीने का। क्यों तेरे पास नहीं है क्या? नहीं नहीं मेरे पास भी है, लेकिन तुझसे कम। ये बात तो सच है रोशनी, तुझसे कम मेरी लाइफ स्टाइल के पैसे हैं। लेकिन हाँ ये बात भी सच है, मेरे मॉम डैड ने मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं दी है, इसलिए टोटली अग्री विथ यू। हाँ हम सोने के चम्मच खा के पैदा हुए। एक्सक्यूज मी, सोने का चम्मच खा के, ओ कहते हैं ना सोने के चम्मच में शहद खा के हम पैदा हुए हैं। हाँ ये बात सही है। ये बात तो सही है। शुक्रगुजार होना चाहिए हमें ऊपर वाले का कि हमें इतनी अच्छी फैमिली दी है, इतनी अच्छी सपोर्टिंग फैमिली दी है, जो हर चीज़ को हमारी सर आंखों पर रखते हैं, अपनी खुशी से पहले हमारी खुशी का ख्याल रखते हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं लोगों को इस चीज़ से क्यों मिर्ची लगती है कि हमारे मोम डैड की हम इकलौते वारिस हैं, और हमें क्या कहते हैं, बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलादे। तुम्हें कभी बुरा नहीं लगता रोशनी जब तुम्हें कोई ये कहता है बड़ी बाप की बिगड़ी हुई औलाद? नहीं, लोगों का काम है बोलना, लोगों का काम है जलना, उन्हें जलने दो। क्यों कहते हैं जलने वालों को और जलाओ, तो हमारा क्या जाता है भाई। और रही बात हमारे मोम डैड के बिगड़े हुए औलाद, तो हमारे मोम डैड को पता है हम किस टाइप के बच्चे हैं, उन्हें पता है उनके बच्चे कैसे हैं, उन्हें पता है उनकी बेटियों का नेचर कैसा है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई भी मोटा क्या है कुछ भी बोले, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों पर भरोसा है। हाँ ये बात तो है। तब वहाँ पर गुस्से से एक लड़की आती और पानी का गिलास सीधा रोशनी के सामने फेंक दिए, और उस पानी से रोशनी का मुंह पूरा का पूरा गीला हो जाता है। तो कहती व्हाट द हेल। तब ऊपर देखती तो देखती मुस्कान वहाँ खड़ी थी, वो भी गुस्से से लाल लाल बगोली थी, और उसका कॉलर पकड़ के उसे खड़ी करती उस चेयर से और कहती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मेरे बारे में ये अफवाह फैलाने की? मैंने कौन सी अफवाह फैलाई? यही कि तुमने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हारे साथ फर्स्ट नाइट तुम्हारे साथ सेक्स करूं। व्हाट द हेल, ये किसका देने का है तुमसे? अच्छा ये क्या है, ये लेटर देखो क्या लिखा है इसके अंदर। हाय रोशनी, आई खुशी जब से तुम्हें देखा है तुम पर फिदा हो चुका हूँ। अगर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो तो हॉस्टल के ऊपर वाला रूम जो मेरा पर्सनल रूम है वहाँ आ जाओ, और वहाँ हम पूरी रात एक सेक्स करेंगे, इंटीमेट होंगे, प्लस जो कुछ करना चाहे, और तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए वो तुम्हें मिल जाएंगे। तुम्हारी सारी परेशानी मैं दूर कर दूंगा, बस एक नाइट की सवाल है। मेरे साथ नाइट गुजारो और अपनी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दो। वो पढ़ती है और खींच के रख के रोशनी को देती है थप्पड़। तो रोशनी का हाथ भी उठता है उसके ऊपर, लेकिन वो उसे मारती नहीं है, सिर्फ इतना कहती है फालतू चीज़ों पर इग्नोर करना सीखो मिस खुशी, जो तुम समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ, बस इतना कहना है। इससे ज़्यादा रोशनी इससे ज़्यादा रोशनी सिंघानिया को अपनी बात कहने का कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि रोशनी सिंघानिया कभी भी किसी को
सफाई पेश नहीं करती। और जो तुम समझ रहे हो ना, तुम समझो आई डोंट केयर। और तुम मेरी टाइप की लड़की तो बिल्कुल नहीं हो जिसके सामने मैं ये खत लिख के भेज दूँ। अगर मुझे किसी के साथ रात गुजारनी पड़े ना, तो मेरा एक इशारा काफ़ी होता है, मुंह का, मुंह से बोलना ही काफ़ी होता है। वो लड़की खुद ब खुद आके मेरे बिस्तर पर सो जाएगी। समझी तुम? और रही बात तुम में कोई खासियत ही नहीं है कि तुम साथ में पूरी नाइट स्पेंड कर सको। यू नॉट माई टाइप। और तुम्हें जो मेरे बारे में सोचना है सोचो, जो मेरे बारे में थॉट बनानी है बनाओ, आई डोंट केयर। लेकिन आइंदा से गलती से भी मुझे पर हाथ मत उठाना, वरना तुम्हारा हाथ तोड़ के उसके हाथ को ट्विस्ट करके उसे घुमाती है, उसके हाथ को पीछे लेकर जाकर बहुत ज़ोर से दबाती है और उसकी मुंह से चीख निकलती है। ये हाथ तोड़ के तुम्हारे हाथ में दे दूंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने आज तक मुझ पर हाथ नहीं उठाया। तो तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओ? इस खत की राइटिंग को मेरी राइटिंग के साथ मैच करके देखो। अगर मैच हुआ तो तुम जो कहोगी मैं तुम्हारे साथ करूँगी। तुम अगर कहोगी ये पूरी कॉलेज के सामने बीच में जाके तुम खड़ी रहो, वहाँ आके तुम्हारे पाँव पे गिर कर माफ़ी मांगो तो करूँगी। लेकिन बिना किसी रीज़न के मुझ पर हाथ उठाने की गलती आज की है, आइंदा मत करना। और आइंदा तो बिल्कुल भी मत करना। ये कहकर उसके हाथ को ज़ोर से झटकती और उसे बहुत बुरी तरह से पुश करती। जैसे पुश करती वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है और वहाँ से गुस्से से टेबल को मुक्का मार के वहाँ से निकल जाती। तब गीता उसे कहती, रोशनी रोशनी सुन सुन रोशनी सुन। उसे पता है कि रोशनी किस तरह गुस्से वाली है और उसका गुस्से से सारे लोग डरती हैं। तो जैसे ही वो बाहर निकलती वहाँ देखती है वो डेंजर ग्रुप को। वो ग्रुप का नाम डेंजर था, जो लोग उससे दूर भागते। तो उसका एक चमचा के कहते, अरे उस दिन तो थप्पड़ स्लो चली थी तुम पे, आज के सिर्फ पटाखेदार थप्पड़ चली थी तुम पर। क्या कह रहे थे कि पटाखा अगर तुम पे चल रही है तो हम पे भी चलने चाहिए, लेकिन इस पटाखे का रुख किस तरह बदलते हैं ये हमें पता है। ओह, तो तुम दोनों का, हाँ, तो तुम कमीनों का काम है ये। इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा काम किया है, गुड वर्क। अगर यही सारे काम तुम कॉलेज में पढ़ाई पे करो तो तुम लोग पोजीशन लाने में देर नहीं लगाओगे। अपने दिमाग को पढ़ाई पे खर्च करो। यू नॉट यू। इस वक्त मैं इस कदर गुस्से में हूँ ना, यहीं पर ज़मीन पर गाड़ दूंगी तुझे भी। इसलिए रॉकी मुझसे दूर रहे। और रही बात तो तुम्हारी बेवकूफ़ी बचकानी हरकतों की ना, वो अपने पास रख, क्योंकि तेरी इस बचकानी हरकतों का मेरे पास टाइम नहीं है। जिसे भड़काना है तो उसे भड़का रहा है ना, सही से भड़का। ऐसा ना हो कि वो भड़क के तो मुझ पे भेजे तेरे ऊपर भड़कने लग जाए। रही बात उस लड़की की सोच, आई डोंट केयर। कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, पूरे यूनिवर्सिटी में पूरे कॉलेज में कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, मुझे इससे परवाह नहीं है। सुना तूने? और तेरी औकात नहीं है मेरे सामने खड़े रहने की। तू जो खड़ा है ना, वो तो तेरे बाप की मेहरबानी की वजह से मेरे सामने खड़ा है, वरना किसी भी वक्त में इस कॉलेज से अगर मैं ना निकल तो मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद नहीं, समझे? उनकी इकलौती औलाद हूँ। कड़े कड़े अगर ये मैं कॉलेज खरीद सकती हूँ ना, कड़े कड़े तुझे यूं चुटकियों में धक्के देकर इस कॉलेज के बाहर भी फेंक सकती हूँ। और तू ये जानता है कि मैं ये कर सकती हूँ, इसलिए मुझसे उलझने की गलती मत कर, क्योंकि शेर सोते हुए अच्छे लगते हैं। अगर तूने मुझे जगाया ना तो तेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि मुझे सोना पसंद है और मुझे सुकून से सोना पसंद है। लेकिन तू मेरे बीच में रास्ते में आ रहा है। तेरी वजह क्या मैं अच्छी तरह जानता हूँ, क्योंकि एक वक्त तेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे पागल थी ना, मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहती, मेरे साथ डेट मारना चाहती थी, तो उसी चीज़ का बदला मुझसे तो ले रहा है। तुझ में थोड़ी मर्दानगी की कमी थी, इसलिए वो मेरे पास आई थी। सुना तूने? कुछ कुछ सुनना है? मेरा मुंह मत खुलवा, वरना मेरा मुंह खुला ना तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी यहाँ पे। आइंदा से किसी चीज़ के लिए मुझे फोर्स कर रही किया ना, मुझे फुक किया तो तुझे उस जगह फुक करूँगा ना कि तू याद सोच में बैठ जाएगा कि मैंने तुम्हें निकला कहाँ से और डाला कहाँ है मैंने तुझे। अच्छा हूँ तो अच्छा रहूँगा, अगर गंदगी पे रहा है ना तो तुझसे बड़ी गंदगी मैं फैलाऊंगी तेरी ज़िंदगी में, याद रख। उस लड़की ने मुझे थप्पड़ मारा, इसकी प्रॉब्लम मुझे में नहीं है, लेकिन जो तूने मेरे बारे में मशहूर किया उससे भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
यहाँ की कॉलेज में मुझे ये मशहूर किया है ना कि मैं लड़कीबाज हूँ, लड़कियों के साथ नाइट स्पेंड करता हूँ, लड़कियों के साथ डेट करता हूँ। आई डोंट केयर, मुझे किसी के बाप से डर नहीं लगता। जब मुझे अपने घर में अपने मॉम डैड से डर नहीं लगता, उनसे सेफ फेस टू फेस बात करने वाली बंदी हूँ मैं, तो मुझे किसी चीज़ से क्या डर लगना। हाँ, अगर तुम लोग सोचते हो कि मैं लड़कीबाज हूँ तो हाँ हूँ। अगर तुम लोग सोचते हो मैं सेक्स के बगैर नहीं रह सकती तो हाँ मैं हूँ। बिना सेक्स के मैं नहीं रह सकती, इंटरमेंट के बिना मैं रह ही नहीं सकती। दैट्स इट, इतना कहना है। आइंदा से अगर तुमने कुछ भी किया ना तो याद रख रॉकी, सरे हम तुझे बर्बाद कर दूंगी और तेरा बाप भी मुझे नहीं रोकेगा। ये कहकर वो अपनी गाड़ी को निकालती वहाँ से निकल जाती है, बिना अर्चना को लिए हुए, बिना गीता को लिए हुए। तो गीता कहती शिट, अब मैं इसे कहाँ ढूंढूं, ये पागल बन के चली गई है और पता नहीं किस किस के साथ इनका उसका उलझना होगा आज के दिन। तो आती है और रोकी के सामने रोकी को कस के थप्पड़ मारती है गीता। तो कहती यू सोचना भी मत, अपने हाथ उठाने की गलती भी मत करना। अगर एक मैसेज करो ना, जो वो यहाँ से फास्ट गई है ना, उसी फास्ट एक्सप्रेस की तरह यहाँ का आके तेरी धज्जियाँ उड़ा देगी। अपनी हरकतों को सुधार दे, इतना कहना है। और रही बात उस लड़की की, छी, क्या कहूँ तुझे, तू तेरे घर में बहन है ना, अगर कोई तेरी बहन को ऐसी खत लिख के दे दे तो तुझे चलेगा क्या? यू यू नॉट मी, गलत नहीं कह रही। अगर किसी के घर में बहनें होंगी ना तो उसे ये ऐसी नीच हरकत नहीं करेंगी। सुना तूने? वही दूसरी तरफ रोशनी वहां पर गिर कर रो रही थी, तब खुशी जमीन पर फर्श पे बैठकर रो रही थी। तब वहां पर वो लड़की आती जिसे हॉस्टल में हेल्प करने के लिए कहा था रोशनी ने। तो उसे आके उठाते तो कहते तुम ठीक हो? तुमने देखा ये खत? उसने नहीं लिखा है। जो जैसा दिखता वैसा कभी नहीं होता खुशी, बस इतना कहना है। समझदारी से सोचो तो उसने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं। अगर ना समझी से तुम सोचोगी तो तुम्हें लगेगा तो उसने हमारे साथ सब कुछ किया है। दस सेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। मुझे उससे नफरत है, आई हेट हर। ये भी तुम्हारी सोच है, मैं तुम्हारी सोच बदलूंगी नहीं। दस सेट, इतना कहना है मुझे। लेकिन तुम्हें चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी। अच्छा, जिस क्लब में तुम गई थी आज रात को, तुम्हें वापस बुला रहे, कह रहे तुम्हारे पैसे देने वाले हैं शायद। ठीक है, मैं जाऊंगी पैसे लेने के लिए। ओके, ऑल द बेस्ट, बट अपना ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, क्लासेस ले ले। लेकिन ये सब लोग मेरे साथ, डोंट वरी। लेकिन अब तुमने रोशनी से पंगा लिया है कि यहाँ पर कॉलेज के कुछ लोग तो तुम्हें तंग करेंगे ही, क्योंकि ये कॉलेज उसका है। दस सेट, लेकिन कोई तुम पर हाथ नहीं उठाएगा, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी भी नहीं करेगा। ये सिर्फ जंग जब तक रोशनी के साथ तुम्हारी जंग रहेगी तब तक रोशनी के साथ रहेगी। जिस दिन रोशनी से हटकर तुम यहाँ पर रोशनी के बिना खिलाफ कुछ खाओगी ना तो सब तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे। अभी तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा, ना प्रिंसिपल ना टीचर, कुछ भी नहीं। यहाँ जो कुछ हुआ है, और रोशनी के साथ जब भी कोई कुछ होता है तो यहाँ की टीचर प्लस प्रिंसिपल कुछ करते नहीं, सब खामोशी से सिर्फ देखते हैं। क्योंकि वो सख्ती से कहती है मेरी लड़ाई मेरी है, मेरी जंग मेरी है, मेरी बकवास मेरी है, मेरी दुश्मनी मेरी है। अगर ये चीज़ मेरे पेरेंट्स तक पहुंची तो आई प्रॉमिस इस कॉलेज को मैं बर्बाद करके रख दूंगी। कॉलेज मेरा है, बंद करने में मुझे एक सेकंड नहीं लगता। ये उसके मानना है, तो इसलिए देखकर भी सब लोग अनदेखा करेंगे। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। तुम उसकी तारीफ करिए, बुराई तारीफ करने के लिए तो बहुत सी चीज़ें हैं उसकी, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने उसकी तारीफ भी करूँ तो तुम्हें उसकी बुराई लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तारीफ करूँ, और बुराई तो मैं आराम से कर सकती हूँ। अच्छी लड़की है वो, बस इतना कहने से ज़्यादा कुछ नहीं। अब चले यहाँ से। चलो, ये कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब वो कहती है हम दोनों कभी बात नहीं किया, एक रूममेट में रहते हुए भी हमने एक दूसरे से दोस्ती नहीं की, तो अब दोस्ती करें। खुशी, तुम्हें देखकर लोगों के चेहरे पर स्माइल आती है। किसी ने कहा है मुझे, किसी ने नहीं कहा, किसी के मुंह से सुना है मैंने, मुझे नहीं लगता, बट उसने क्यों कहा ये मुझे नहीं पता। तब वो आती है गीता, और गीता आके कस के उसे मारने ही वाली होती है। तब वो लड़की उसका हाथ पकड़ के कहती है रिलैक्स, कूल टूट कूल। तुम्हारी दोस्त ने उस पर हाथ नहीं उठाया तो तुम किस तरह इस पर हाथ उठा सकती है? उसकी गलती है, मेरी नहीं। इसकी जवाब देना मुझे आता है। ए लड़की, मैंने आज
तक अपने दोस्त के साथ कोई बदतमीज़ी करते हुए किसी को नहीं देखा, लेकिन तुम फर्स्ट लड़की हो जिसने मेरे दोस्त के साथ ये बदतमीज़ी की। फर्स्ट और आखिरी दफ़ा कह रही हो, उससे पंगे मत लो। वो अच्छी तो अच्छी है, बुरी तो बनेगी तो तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी, याद रख। वो ऐसी ही है। वो वहाँ से निकल जाती। तब वो लड़की उसे आवाज़ करके कहती, गीता क्या है, वो कहाँ गई होगी, तुझे पता है? पता है, जा रही वहीं पर। इस लड़की को समझाओ, उसके सामने मत आए दोबारा। अब तो बहुत से लोग उसे इसके खिलाफ भड़काने के लिए खड़े हैं, जो इसके खिलाफ उसे भड़काएंगे, लेकिन इसके शायद अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इतना कह रही हो, जाते जाते उससे दूर रहना। अगर तुम उसके साथ जंग करना चाहते हो तो जंग के मैदान बन जाएगा ये कॉलेज, और हार तो तुम्हारी होगी, इतना याद रखना। ये क्या करो, वो भी वहाँ से निकल जाती। वही दूसरी तरफ बाइक को रेस देते रहते बहुत दूर निकल जाती, बहुत दूर। तब उसके मोबाइल पर एक मैसेज आती है, और मैसेज देखकर उसकी मोम की, जहाँ कहीं भी हो घर आ जाओ, मेरा दिल घबरा रहा है। बस सिर्फ ये मैसेज। और ये मैसेज पढ़ते ही जो गुस्सा उसके अंदर था, जो आग की तरफ बाहर निकलने के लिए बेताब था, वो गुस्सा अब बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे ज्वालामुखी अपने चारों तरफ को फाड़ के निकलना चाहती है पहाड़ से, वैसे ही रोशनी की गुस्सा था। वो निकलना चाहती थी, लेकिन जब अब उसकी अपनी माँ की मैसेज आती है तो बिना सोचे समझे वो घर की तरफ मोड़ देती है बाइक को। तब वो कहती है, तब गीता कहती, थैंक गॉड मैंने आंटी को मैसेज कर लिया, अब आंटी खुद उसे हैंडल करेगी। थैंक्स। कभी कभार दिमाग काम कर जाता है मेरा। ये कहते हुए खुद को शाबाशी देती है और खुद क्लासेस लेने चली जाती है। वही दूसरी तरफ रोशनी बाइक को फास्ट करके सीधा अपने मोम के घर पहुंचती है। मतलब अपने घर पहुंचती है, गाड़ी को साइड में रखती नहीं, गाड़ी को ऐसे बिना हैंडल में किए फेंक देती है। गुस्से में थी, इतने गुस्से में थी कि उसे अपनी गाड़ी की भी परवाह नहीं थी। गाड़ी जैसे ही रखने के लिए रखती है वो गिर जाती है, और उसके सामने वाली पीछे साइड वाली चीज़ें जितनी थी थोड़ी सी बहुत उसे खराशिश आ चुकी थी। तब वहाँ से नौकर भागते हुए आते, और जब अपनी रोशनी मैडम का चेहरा देखते तो सब लोग खामोश हो जाते। कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। रोशनी अच्छी तो अच्छी है, लेकिन जब गुस्से में आती तो सब कुछ तेज नेस कर देती है, इन सबको पता है। तब वो सीधा अपने मोम के रूम की तरफ बढ़ने ही वाली थी तो देखती उसकी मोम डाइनिंग टेबल पर बैठी है, कुछ बना रही थी। उनके सामने आके कहती, क्या हुआ, आपने मैसेज किया था? हाँ, मैसेज किया था, मैंने अपनी बेटी को मैसेज किया था, मेरा दिल घबरा रहा था तो मैंने अपनी बेटी को मुझसे मिलने के लिए बुलाया। कोई प्रॉब्लम है क्या इससे? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहकर वो वहाँ जाके सामने बैठ जाती सोफे पे, और सर पर हाथ नहीं मुक्का बना के अपनी टेबल के सामने मारने लगती। तब उसकी मोम कहती, इतने गुस्से में अगर तुम मारने लगी ना तो टेबल टूट जाएगा और तुम्हारा हाथ जख्मी होगा, और मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, और मेरा सारा दिन अगर तुम्हारे पास रहा ना तो मेरा हाथ से ये छुरी मेरे हाथ को कट कर सकता है, तो सोच समझ के करना। जब ये सुनती तो अपने हाथ को रोक देती है और कुछ करती नहीं, सिर्फ सर को रिलैक्स मोड पर रख के अपने सर को सोफे से टिका के लेट जाती है। तो उसकी माँ सारे काम छोड़ छाड़ कर आती है और उसके सर को अपने गोद पे रखती है और कहती है, सो जाओ। आपको प्रॉब्लम नहीं कि आज मैं कॉलेज नहीं जा रही हूँ? कहीं से भी आपने मुझे कॉल किया, पता है मैं कहाँ थी? पता है, रोशनी ने मुझे, गीता ने कुछ बताया नहीं, बस इतना मैसेज में लिखा था कि रोशनी गुस्से से बाहर निकली है, हो सके तो उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए उसे एक मैसेज कीजिए, अपने पास बुला लीजिए, और उसका गुस्सा तब ठंडा होगा जब तक वो आपको देखेगी नहीं। वेरी फनी, वो ऐसे कैसे कह सकती है? ये तो गीता ही जाने कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन मुझे पता था मेरी बेटी को जब मैं बताऊंगी तो भागते हुए मेरे पास आएगी। क्या मैं गलत किया, मैंने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में? पता नहीं, बस मुझसे गुस्सा आ रहा है। गुस्सा? तुम पता है तुम्हारा गुस्सा कितना गंदा है, खराब है? पता है मुझे। तुम्हारे गुस्से से कई दफ़ा तुम्हें नुकसान पहुंचा है, ये भी तो पता है ना आपको? कितनी दफ़ा आप हॉस्पिटल में एडमिट हुई हैं, पता है ना आपको? मॉम प्लीज़ पुरानी बातें मत कीजिए। पुरानी बातें नहीं है, तुम्हें कुछ चीज़ें याद दिला रही है। जो तुम्हारे माथे पर निशान है कट का, ड्राइविंग करते हुए तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम्हें पता है? पता है। ओके, अभी भी जिस तरह तुम गुस्से में बाइक लेकर निकली थी, और अभी थोड़ी देर पहले जो बाइक का बाहर तुमने अशर किया है, इससे तो तुम अपनी नुकसान करवाने वाली थी, और मुझे मेरी बेटी सही सलामत चाहिए था, तो इसलिए फ़ोन करके बुला लिया।
ठीक है। अच्छा अब सो जाओ, आंखें बंद करो, मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा मुझे पता है मुझे मेरी बेटी को किस तरह सुलाना है, तो आंखें बंद करो। तो उसकी माँ उसके सर पे सहलाते हुए कहती है, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हो मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, तू मेरी आंखों का तारा है तू। मैं जीती हूँ मैं, हो मेरे राजकुमार है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। उसकी माँ उसे यही लोरी सुनाते सुनाते उसके सर पे आराम से प्यार से सहलाते हुए, सर को तपतपाते हुए देखती है कि उसकी बेटी सुकून से सो चुकी है। तो उसकी माँ लंबी सांस लेती है और उसके सर को गोद से नहीं उतारती, वैसे ही बैठती, तब सिर्फ इतना इशारा करती है अपने सनवर की तरफ, सब नौकरों की तरफ। उनकी आंखों का इशारा समझ के सब वहाँ से हट जाते हैं। एवरीवन इज वेकअप। उस जगह अब कोई नहीं होता, वहाँ कोई चीज़ की आवाज़ तक नहीं होती। इस तरह सन्नाटा हो जाता है वहाँ पे। और उसकी माँ भी सोफे के सर से अपने टिका के वो भी आंखें बंद कर लेती है, वो भी शायद नींद के झोंके में चली जाती है। वही दूसरी तरफ अर्चना सारे क्लासेस लेती है, उस क्लासेस के जितने काम होते वो करती तो नहीं है, बस क्लासेस लेती है और वहाँ से निकल जाती है। वो निकलना भी चाहती थी, लेकिन उसकी आंटी ने आखिरी मैसेज जब उसने किया था, रोशनी को बुला लीजिए, तब उसकी आंटी ने एक मैसेज किया था, अगर तुम क्लास के बीच से यहाँ आई ना तो सोच लो तुम्हें तुम्हारी बुआ को तुम्हारी मोम के घर शिफ्ट कर दूंगी। और वो अपनी वहाँ के घर शिफ्ट आज तब नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी वहाँ घर पे वहाँ पर उसकी बुआ थी। तो कैसे लंबी सांस लेती है, कहती है कहाँ फंस गए हम, ये कहकर वो सारी क्लासेस लेने लगती है। तब उसके सामने कई दफ़ा मुस्कान का आमना सामना होता है, लेकिन उसे देखकर उसे जितना गुस्सा आ रहा है तो उसे सिर्फ इतना सोच रहे कि रोशनी ठीक हो 10 सेट, और रोशनी कुछ ना करे खुद को, क्योंकि रोशनी अक्सर गुस्से में खुद का नुकसान करवा देती है। बहुत सी चीज़ों में उसे गुस्सा आता है और उसका तो गुस्सा बहुत ज़्यादा गंदा होता है। जिस तरह आज उसने कॉलेज के सामने सबके सामने रॉकी को सुना दिया, उससे कई भी ज़्यादा तक सुना सकती थी, कई हद तक कर सकती थी, लेकिन उसने किया नहीं। वो सिर्फ इतनी चीज़ को सोच रही थी। और फर्स्ट टाइम उसे लगता है मेरी रोशनी इतनी रिलैक्स होकर खाम बात कर रही थी, क्या बात है। तब वो लड़की जो उसके साथ खड़ी थी वो आती कहती है, आजकल तुम्हें पागलपन के दौरे भी पड़ रहे हैं कि तुम खुद से बात करी। ओहो स्वीटहार्ट, क्या बात है, आजकल तुम मुझ पर नज़र कुछ ज़्यादा ही नहीं रख रही हो। मिस 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 क्या मिस, नाम है नहीं है याद है। जो लड़की मेरे साथ टाइम नहीं गुजरती उसका नाम याद रखना मैं इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। रोशनी कैसी है, घर पे है, सो रही होगी शायद। आंटी को कॉल करके मैसेज करके बता दिया। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इसकी गलतफहमी दूर कर लेनी चाहिए? नहीं, अगर मैं अभी कुछ कहूँ ना तो ये समझेगी कि मैं रोशनी को सपोर्ट कर रही हूँ, इसलिए मैं उसके साथ बात कर रही हूँ। फिलहाल तो कुछ नहीं। हाँ आज रात इसे क्लब जाना है, शायद वहाँ के मैनेजर ने उसे बुलाया है। और ये बात तुम क्यों कह रही हो? पता नहीं, एक लड़की आई थी मेरे रूम में, जब ये नहीं थी तब मुझे कहा तो मैंने इसे कह दिया। तुम्हें कुछ मिस ही नहीं लग रहा? जो मैनेजर से धक्के मार के उस जगह से निकाल चुका है वो इसे यहाँ बुला रहा है, खैरियत तो है? नहीं, उसका काम है, उसके पैसे पैसे हो, शायद वो पैसे लेने जाएगी, शायद उसको गैरत आ गई हो, थोड़ा पैसे लेने के लिए बुलाया होगा उसे। मुझे तो नहीं लगता, दाल में कुछ खाला है। तुम कुछ ज़्यादा ही सोचती हो। मैं उस टाइप में सोचती जो तुम लोग टाइप में नहीं सोचती स्वीट। आज चलें डेट पे? जस्ट शट अप, गेट लॉस्ट। ओके मेरी जान, वैसे एक बात कहती हूँ तुझसे, जिस दिन तूने मेरे साथ डेट करना स्टार्ट किया ना, माँ कसम खा के कहती हूँ वो सारी चीज़ें छोड़ दूँगी तेरे लिए। वेरी फनी। और तुम में ये कीड़ा नहीं है सब चीज़ों को छोड़ने का, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। अपनी दोस्त पर ख्याल रखो, रोशनी पर। हाय, एक रोशनी तो मेरी बहन है जो मेरा दर्द समझती है। वैसे आज रात तो किसी लड़की के साथ डेट पे जा रहा था, सुना था, ऑफर तो आया था, रिजेक्ट भी कर ली उस लड़की ने।
जब मैंने उसे कहा मैं फर्स्ट नाइट बिताने में इंटरेस्ट हूँ। जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं ना, तो इससे तो तुम्हें रिजेक्ट ही होना चाहिए। ओके मिस, आपके साथ बात करके अच्छा लगता है मिस। मेरा नाम भी है, मैंने कहा ना जिस दिन मुझसे साथ डेट करोगी उस दिन तुम्हारा नाम भी याद रखूँगी। तो तुम सपनों में मेरे साथ डेट करना, ठीक है? सपनों में मैं तो तुम्हारे साथ बहुत कुछ करता हूँ। खाओ तो डेमो दिखा दूँ। जस्ट शट अप, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। हाय तीखी मिर्ची, आई लाइक इट। तब वहाँ पर एक लड़की आती है, ओके, उसे पीछे से हक करती, कहती है स्वीट हार्ट चलना नहीं है रात को? हाँ चलना तो है, नहीं कहाँ चलना है ये बताओ? कहीं पर भी ठीक है, जहाँ तुम कहो वहाँ हम चलने के लिए तैयार है स्वीट हार्ट। चले, ये कहकर वो वहाँ से उसे बाहों में लेकर वहाँ से निकल जाती है। और के गाइस, आज के लिए इतना ही हो सके।